हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे कीटोन के बारे में, ठीक है। तो उस लेक्चर में कुछ जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन जनरली ऐसे कंपाउंड देंगे, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन कंपाउंड देंगे जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन जनरली क्या होता है, सपोज दैट कोई कंपाउंड है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है, ठीक है। तो उस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये कंपाउंड दिया है और CHO ये है एल्डिहाइड ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल, कीटोन कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो दे देंगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो देखो क्या फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, CH3 CH, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, उसके बाद CH2 CHO मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब इसको हीट करेंगे हम तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, और कंपाउंड क्या बना लेगा यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। रिएक्शन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एल्डिहाइड है, ऊपर वाली रिएक्शन सेम वही बोल रहा है यहाँ पे, CH3 CHO, क्लियर, CH3 CHO दो कंपाउंड है, सिमिलर कंपाउंड, ठीक है। तो एक कंपाउंड से, एक एल्डिहाइड से O निकल जाएगा यहाँ से, और एक से H2, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दोनों ऐड कर दिए जाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो ये मेन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब रिएक्शन देखते हैं नेक्स्ट, कि अभी तक एल्डिहाइड वाला हमने कंप्लीट कर लिया ना, यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड पढ़ लिया। अब कीटोन से हम बनाएंगे कंपाउंड, ये कीटोन दिया है, इसकी रिएक्शन BaOH की होल ट्वाइस मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्मेशन होगा देखो, CH3 C CH3 और OH, दूसरे बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, CH2 CO CH3, ठीक है। और जब हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बाकी दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CO CH3, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखो जैसे ये रिएक्शन, ये क्या है, कीटोन मॉलिक्यूल, ठीक है, दो कीटोन ले लिया हमने, ठीक है। तो एक कीटोन से O रिप्लेस करेंगे, दूसरे से H2, ठीक है। तो H2 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। अब क्या होगा देखो, CH3 CH3 C, ये पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरा कैसे है देखो, H2 हटा दिया तो CH बचा ना, तो CH CO CH3 ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, और कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड जोड़ देंगे, तो सेम ऊपर वाली रिएक्शन यही लिखी है, ठीक है। जैसे यहाँ से हम एल्डिहाइड से बनाया था, ऐसे ही हमने कीटोन से बना लिया। तो ये है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल की। कौन सी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी तक हमने दो सिमिलर मॉलिक्यूल लिए थे, या तो एल्डिहाइड लिया था या तो कीटोन। अब क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, दो या तो डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे या दो डिफरेंट कीटोन लेंगे, या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक एल्डिहाइड ये है, एक ये एल्डिहाइड है, ठीक है। देखो CH3 CH2 CHO है, इसमें क्या है CH3 CHO सिंगल।
अब इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे। तो पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इससे कितने कंपाउंड बन सकते हैं, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं अगर बनाना चाहें तो एक तो इस मॉलिक्यूल से ही बन जाएगा, एक इस मॉलिक्यूल से बन जाएगा और एक दोनों मॉलिक्यूल को ऐड करके बन जाएगा। क्लियर? जब सिंगल मॉलिक्यूल से बनाएंगे ना तो उसको बोलेंगे हम सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, चाहे इससे बनाएं या तो इससे बनाएं या तो इससे बनाएं, लेकिन जब दोनों मॉलिक्यूल से ही बनाएंगे, इससे और इससे, तो बोल देंगे हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, एक क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और CH3 CHO। ठीक है ना, इसे बोल देंगे हम सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। वहीं अगर दोनों को आपस में ज्वाइंट करके बनाते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेंगे, इसी को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिमिलर प्रीवियस की तरह होगा, इस टाइप से। ठीक है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। कीटोन कैन आल्सो बीन यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन क्रॉस एल्डोल। कीटोन भी क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट हो सकती है, कीटोन को भी यूज किया जा सकता है। जैसे ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन का यूज किया जाता है, तो एल्डिहाइड से ओ रिप्लेस कर दिया, कीटोन से H2 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हीट कर दिया 293 केल्विन पे, तो दोनों आपस में जोड़ दिया गया, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड ये कीटोन। अब कैनिजारो रिएक्शन क्या कहती है? कैनिजारो रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ा था, देखो एल्डोल में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन कैनिजारो में डू नॉट है अल्फा हाइड्रोजन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। ठीक है, मतलब एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू एल्कोहल। एक का रिडक्शन एल्कोहल में हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। देखो रिएक्शन क्या बोल रही है, एक कीटोन मॉलिक्यूल है, दो कीटोन कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, K प्लस OH माइनस होगा, तो यहाँ पे जो K जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जो है, तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, दूसरा पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बना लेगा। दो बेंजल डिहाइड को कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में जोड़ते हैं तो देखो C6H5CH2OH बनाएगा और C6H5COO Na का फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन के साथ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। बेंजल डिहाइड की रिएक्शन अगर HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में 273 से 283 केल्विन पे हम हीट करते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजोइल डिहाइड्रेट बनाएगा, डाइहैलाइड बनाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो सबसे ज़्यादा होगी इथेनॉल, फिर प्रोपेनोन, फिर ब्यूटेनोन। एल्डिहाइड की कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, पैरानाइट्रो बेंजल डिहाइड, फिर बेंजल डिहाइड, पैराटाइलुइन डिहाइड्राइड, एसिटोफिनोन। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन दी गई हैं, जैसे ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन HONH2 के साथ कराते हैं तो वाटर रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और N की जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह पे N आ जाएगा और N की जगह पे OH, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड की रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पे NH2NH। ठीक है, और बेंजीन रिंग पे NO2 और मेटा पे NO2 लगा है, तो इस रिंग से O रिप्लेस हो जाएगा, इससे यहाँ से H2 रिप्लेस होगा, तो वाटर
डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा और दोनों कंपाउंड आपस में ऐड हो जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम ऐसे ही इस रिएक्शन में भी वाटर रिप्लेस हो जाएगा और दोनों प्रोडक्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर इसमें भी प्रोडक्ट में वाटर रिप्लेस होगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, उसको याद रखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन जो होता है उसी को बोलते हैं हम फॉर्मेलिन, ठीक है।